जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, लास्ट फ्यू डेज में किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, कैसे रिवाइज करना है और एग्जाम में अभी आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। ये पूरी वीडियो यार जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर था उसके एनालिसिस पे बेस्ड है एंड आपका अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है जनवरी अटेम्प्ट की तरह। सारा वेटेज पैटर्न सब कुछ सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इस वीडियो में जो बता रही हूँ उसको प्रॉपरली आप फॉलो करते हो तो फिजिक्स आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। उससे पहले कमेंट्स में बताओ कि तुम जनवरी अटेम्प्ट में कितनी परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो। देखो यार, मैनिफेस्टेशन भी एक चीज़ होती है। आप जो चीज़ें लिखते हो, जो मैनिफेस्ट करते हो, उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आपका टारगेट क्या है मुझे बताओ। व्हाट इफ़ आप कल को वो स्कोर करके आते हो, देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब देखो, मेन चीज़ पे आते हैं। मैं 5 स्टेप्स में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। पहला, जनवरी अटेम्प्ट के एनालिसिस के बेसिस पे टारगेट मार्क्स क्या है 99 परसेंटाइल के लिए। सेकंड, मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स, कौन से चैप्टर पे लास्ट मोमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। थर्ड इज बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी, कैसे कम टाइम में ज़्यादा याद रखें। फोर्थ इज मॉक टेस्ट एंड PYQs इंपॉर्टेंस, क्या करना है और क्या अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें। एंड फिफ्थ, फाइनल लास्ट 2 डेज का क्या आपका प्लान होना चाहिए, एग्जाम के जस्ट पहले आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टारगेट मार्क्स फॉर 99 परसेंटाइल इन अप्रैल अटेम्प्ट। सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट का डेटा देखते हैं ताकि हमें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एग्जैक्ट टारगेट पता चले। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फिजिक्स में 99 परसेंटाइल के लिए मैक्सिमम 87 मार्क्स एंड मिनिमम 64 मार्क्स चाहिए थे आपके जनवरी अटेम्प्ट के पेपर में। तो सारे शिफ्ट का अगर हम एवरेज ले तो अराउंड 75 मार्क्स पे फिजिक्स में आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है। मतलब अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में 75 प्लस मार्क्स टारगेट करते हो तो आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। सेफ साइड के लिए 80 प्लस का एम रखो ताकि परसेंटाइल फ्लक्चुएशन का भी कोई इफेक्ट ना हो। मान लो अगर आपका अभी 55 to 60 के बीच में स्कोर आ रहा है तो सिर्फ स्मार्ट रिवीजन से यार तुम 15 से 20 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। हर साल की तरह अप्रैल अटेम्प्ट का वेटेज भी जनवरी अटेम्प्ट के जैसा ही रहेगा। तो अगर जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स को एनालाइज करें तो फिजिक्स में मोस्ट आस्क्ड चैप्टर्स ये रहे हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चैप्टर्स दिख रहे होंगे। इन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। चैप्टर्स आप देख सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉप पे है, जैसे फर्स्ट पे रे ऑप्टिक्स था जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन थर्मोडायनामिक्स एंड बाकी ये 17 चैप्टर्स हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा अभी फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ कुछ दिन है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे रखो। इन चैप्टर से 70% से ज्यादा पेपर इन्हीं पे बेस्ड था, इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट मैसेज बिफोर वी कंटिन्यू, मेहनत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपने गलत कॉलेज का अगर चुनाव कर लिया जिसका करिकुलम आउटडेटेड हो और रियल वर्ल्ड स्किल्स का जीरो एक्सपोजर हो, तो चाहे आप 100% स्कोर करें या कॉलेज टॉपर बने, आपकी डिग्री एक लैमिनेटेड कागज से ज्यादा कुछ नहीं होगी। इसीलिए आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कौन पढ़ा रहा है, ये इक्वली मैटर करता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अ नेक्स्ट जेन टेक इंस्टीट्यूट, जहां आउटडेटेड थियोरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी स्किल सिखाए जाते हैं। वेदम अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे से कोलैबोरेटेड है, जो कि एक UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। वेदम में 21st सेंचुरी का मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस AI प्रोग्राम प्रोवाइड है, जो कि 4 साल का एक ऑन कैंपस प्रोग्राम है जो स्टूडेंट को गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप टेक जाइंट्स के लिए प्रिपेयर करता है। प्रिपरेशन से याद आया कि वेदम के अप्रैल इनटेक एडमिशंस ओपन हो चुके हैं और इनका एंट्रेंस एग्जाम VSAT वेदम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट 18 अप्रैल को होने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अप्रैल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ IIT ईवी लीग प्रोफेसर्स और गूगल, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स के एक्स एम्प्लॉइज पढ़ाते हैं। मतलब जो नॉलेज आपको मिलेगा वो 100% इंडस्ट्री टेस्टेड एंड अप्लाइड होगा, आउटडेटेड नहीं। और बात करें करिकुलम की, तो टॉप करिकुलम ही इनका USP है। वो कॉन्सेप्ट्स एंड सब्जेक्ट शायद ही इंडिया के किसी कॉलेज में पढ़ाए जाते हो, वो यहाँ से पढ़ाए नहीं बल्कि डेवलप भी किए जाते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज वेदम का इंडस्ट्री सेंट्रिक करिकुलम निशांत चहर और शुभेश कुमार जैसे टॉप टेक मेंटर्स ने डिजाइन किया है। ये वही लोग हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप टेक जाइंट्स में अपना परचम लहरा चुके हैं। बीइंग अ लिटिल स्पेसिफिक, सुभाष एक एक्स गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं एंड एक्स एक्सपीरियंस एकेडमिक टीचर हैं जो पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स को टेक इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ निशांत है जो एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और इसके साथ साथ वो एक पॉपुलर यूट्यूबर भी हैं जिनके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। निशांत अपने चैनल पे टेक मेंटरशिप, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और टॉप टेक जाइंट्स में प्लेसमेंट क्रैक करने का सीक्रेट अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं।
टेक एजुकेशन को लेकर इनका पैशन एंड डेडिकेशन एक प्रूफ ये भी है कि ये लोग के ऑनलाइन बूट कैंप के थ्रू 5000 प्लस स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्लेसमेंट रेडी बना चुके हैं। वेदम में आपको फर्स्ट ईयर से ही रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करवाया जाता है। 50 प्लस इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स, एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स एंड सब्जेक्ट्स पर स्टूडेंट्स को एडुकेट एंड ट्रेन किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स टेक वॉरियर बनकर निकलते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, वेदम में आपको 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप मिलती है, वो भी टॉप टेक जाइंट्स एमएनसीज में। अप टू 100% स्कॉलरशिप के साथ 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। एंड जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग भी अवेलेबल है। मतलब वेदम के थ्रू जॉब लेने का ऑप्शन भी है और खुद अपनी कंपनी स्टार्ट करने का भी। अमेजिंग राइट? लेकिन इससे भी ज्यादा अमेजिंग वेदम का इंफ्रास्ट्रक्चर। वेदम के टेक पैराडाइज कैंपस 100 एकर्स में फैला हुआ है। एआई पावर्ड स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेशन लैब, स्पोर्ट्स एरेना और हर स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट मैकबुक ताकि कोडिंग कहीं भी कंटिन्यू हो सके। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी फुल पावर मोड पे होती है। अब सवाल ये है कि आप एक ऑर्डिनरी कॉलेज में पैसा बर्बाद करना चाहते हो या एक रियल टेक इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हो। सो इफ यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग इट, वीसेट एग्जाम 18 अप्रैल को होने वाला है और 17 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। रजिस्टर करो और फ्री प्रिपरेशन किट एंड सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे। विजिट vedam.org। इसकी लिंक यार मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाके चेक कर सकते हो। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। Now talking about the strategy for each section, like मैकेनिक्स में रोटेशन, वर्क पावर, एनर्जी, ऑसिलेशंस पे फोकस करो। मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस इधर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई और मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स के 1 शॉट रिवीजन करो, क्योंकि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 शॉट की नॉलेज से भी आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में रे वेव ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलास याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत काफी देखने को मिले हैं जनवरी अटेम्प्ट में। थर्ड स्टेप, बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। फर्स्ट, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ईएमआई, एसएचएम, ऑप्टिक्स के फॉर्मूला बार बार रिवाइज करो। रिवीजन के लिए आप फॉर्मूला चीट शीट भी यूज कर सकते हो, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। सेकंड, 1 शॉट लेक्चर से क्विक रिवाइज करो। वीक टॉपिक्स के लिए यार 1 शॉट वीडियोस देखो, 1-2 घंटे में फुल चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। थर्ड इज न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। 60% फिजिक्स पेपर न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है। पीवाईक्यूज और कोचिंग के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिवाइज करो, इससे काफी अच्छा रिवीजन होता है और कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। फोर्थ स्टेप, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट इज इक्वल टू स्कोर बूस्टर। जनवरी अटेम्प्ट का पेपर का एटलीस्ट यार 1-2 मॉक टेस्ट पूरा का पूरा 2 एग्जाम से पहले प्रॉपर एग्जाम के इन्वॉल्वमेंट में बैठ के जनवरी वाले पेपर्स के जैसे ही पैटर्न आने वाला है। एंड हाँ, पीवाईक्यूज का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, जो भी गलतियां कर रहे हो उनको इंप्रूव करो, यहाँ से तुम्हारी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स दो, उनको प्रॉपर एनालाइज करो, यहाँ से काफी तुम्हें स्कोर बूस्ट देखने को मिलेगा। फिफ्थ, फाइनल 48 आवर्स में क्या करें। देखो, डे 1 पे एग्जाम से 2 दिन पहले सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स रिवाइज करो। रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, इन पे फोकस करो। मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो। फॉर्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। डे 2 एग्जाम से 1 दिन पहले कोई नया टॉपिक मत पढ़ो। कॉन्सेप्ट बेस्ड फ्लैश कार्ड्स और फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज करो। लास्ट 2 साल के जेईई मेंस के फिजिक्स के पीवाईक्यूज फास्ट ट्रैक मोड में सॉल्व कर सकते हो। बाकी 7-8 घंटे की अच्छी नींद लो ताकि एग्जाम पे दिमाग फ्रेश रहे। एंड येस, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करते हो तो अप्रैल अटेम्प्ट में फिजिक्स में आपको मचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट्स में लिखो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। एंड येस, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।